वदातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदू हैं ना, हम लोग भारतीय हैं, तो मन में बहुत बार हमारे बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज होंगे जिनके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मैं हर बार वीडियो में बोलता भी हूँ कि वरुण जी अच्छा खासा आपका व्यापार है, बढ़िया चल रहा है, देश में सब सर्वोपरि सबसे उत्कृष्ट जगह पे आप बैठे हो, पूरे देश को बेहतरीन भोजन खिला सकते हो, व्यापार करो, व्यापार के साथ ये सारा दिन देश 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 देशभक्ति का राग क्यों आलाप रहे हो? ये आलापने से आपके व्यापारिक रूप से आपको बहुत नुकसान होगा और इसमें कोई ज़्यादा समर्थन आपको नहीं मिलने वाला, ऐसा मुझे व्यक्तिगत भी लगता है। मेरे घर के परिवार के जो बंधु हैं वो इस बात से बहुत नाराज़ हैं कि मैंने वाक्षी ऑर्गेनिक्स को वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस में कैसे कन्वर्ट कर लिया। इसे बहुत लोग हैं जो पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कहते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपके ऊपर इस विषय के ऊपर और आगे बढ़ाऊं, आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट है जो दिखाता हूं। इन स्क्रीनशॉट को देखिए और उसके बाद में वास्तविक स्थिति को समझिए कि स्थिति बेसिकली है क्या हमारे देश की। देखिए, स्क्रीनशॉट्स जो आपने देखे हैं इसके अंदर एक बड़े ध्यान से समझिएगा। जितने मेरे हिंदू भाई हैं या जो मुसलमान भाई भी हैं जो वाक्षी के बेनिफिशरीज हैं, वो वाक्षी से ये कहते हैं, भाई साहब अपने व्यापार को आप नुकसान पहुंचाकर क्यों ये देशभक्ति, धर्म जागरण, आप पर्यावरण संरक्षण, आप वैदिक गुरुकुल, इन सारी चीज़ों में लग रहे हो और उसका प्रचार भी अपने व्यापारिक संस्थान से इतना क्यों कर रहे हो? व्यापार को अलग रखो, उसको अलग रखो, व्यापार पे 75% फोकस करो, केवल 20-25% समाज के काम कर लो। सही तरीका तो ये बैठता है, ये कर लो। इन स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखकर आप ये समझिए, ये जो मोहतरमा हैं जिन्होंने हमें ये भेजा है, ठीक है, ये मुसलमान बहन ने सिर्फ, इनको आपत्ति पता है किस बात पे थी? इस बात पे थी कि मैं अपने संस्थान से वंदे मातरम बोलता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, और मैंने ये कह दिया कि भैया मैं वाक्षी ऑर्गेनिक्स को वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस में कन्वर्ट करूँगा और वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस के माध्यम से हर वो काम जो करेंगे उसको ये सोच के करेंगे वो राष्ट्र हित में है कि नहीं है, इसको अपना पैरामीटर बनाएंगे और ये करेंगे। इतना केवल वीडियो के अंदर सुनने के बाद में उन्होंने इस बात पर आपत्ति करनी शुरू कर दी कि आप ये सारा दिन देश 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 क्यों चिल्ला रहे हो। सोचने की बात ये है, देश 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 सारा दिन मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं खुद को, अपने परिवार को, अपने सारे संसाधनों को देश के लिए समर्पित करने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ कि खुद को स्वाहा कर दें। लेकिन वो कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। हम तो अभी बहुत तुच्छ प्राणी हैं, अभी तो हम उस जगह पे भी नहीं पहुंच पाए कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह खुद को हम स्वाहा कर लें, लेकिन उसके लिए हम तैयार खुद को धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को इस काबिल बने कि भारत माता को समृद्ध करने के लिए अगर हम और हमारा परिवार उसके अंदर स्वाहा भी हो जाए तो हमें उसमें दुख ना हो, हमें उस समय पर पीड़ा ना हो। तो इस चीज़ के लिए तैयारी और अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं। सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, केवल सुनने मात्र से आपको दर्द हो गया इस बात का कि तुम देश 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 क्यों चिल्ला रहे हो। एक बंदा जो है वो सामने कर रहा है, वो तिरंगा उठा रहा है, वो देश के लिए खुद को समर्पित कर रहा है, और सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो उसको इसी बात से दर्द है कि तुम तिरंगा क्यों उठा रहे हो, तुम भारत माता की जय क्यों बोल रहे हो, तुम अपने खुद को स्वाहा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। तो पहले तो इसी बात के ऊपर हमें शक है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है जी, हमारा इसके ऊपर आपके साथ मतभेद है ना। मैं आपको तो नहीं कह रहा कि आप खुद को स्वाहा करो, मैं स्वाहा कर रहा हूँ। तो आपको इतना दर्द क्यों हो गया कि आप मुझे स्पेशल संदेश भेज के कर रहे हो, सारा दिन देश देश बोलते रहते हो, क्या बकवास है। पहले तो इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। दूसरी बात सोचने की ये है कि चलो आप मुझे टोक भी रहे हो, कोई बात नहीं, बहन है, मुसलमान बहन है, हमारे देश की नागरिक हैं, आप हमें टोक भी रहे हो, कोई बात नहीं। टोकने के बाद में आप हमें ये कह रहे हो कि हम भारत माता की जय और वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि संविधान में नहीं लिखा। स्क्रीनशॉट का दूसरा पार्ट है। तो हमने उसका जवाब दिया, हमने उसका जवाब ये दिया कि हमारे ही एक भाई हैं, जावेद अख्तर हैं पूरे देश में, उन्होंने संसद में खड़े होकर कह दिया कि हमारे मुसलमान भाई ये जो बोलते रहते हैं ना कि भाई हम भारत माता की जय वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि संविधान में नहीं लिखा हुआ। भाई संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि तुम शेरवानी पहनो और टोपी लगाओ, तो छोड़ दो उसको।
अगर सब कुछ संविधान के हिसाब से, तो भाई सब कुछ संविधान के हिसाब से करो, पहली बात। दूसरी बात, संविधान के अंदर तो श्री राम के और श्री कृष्ण के चित्र हैं, छाया चित्र हैं। तो जो चीज संविधान के अंदर है, और श्री राम के लिए जो संविधान के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने सबसे ऊपर श्री राम के अगर चित्र लगा रखा है, तो इसका मतलब वो भी जय श्री राम बोलते होंगे, तभी तो चित्र लगाया उन्होंने संविधान के जो है निर्माताओं ने। तो जब संविधान को इतना मानते हो तो जय श्री राम और जय श्री श्याम भी बोल लो। इतनी सी बात हमने उन्हें कह दी। दूसरा पक्ष जो स्क्रीनशॉट का है, इससे उन्हें दिक्कत हो गई, और फिर हमने उन्हें कह दिया कि भाई संविधान में श्री राम और जय श्री राम लिखा है, तो आप जय श्री राम और जय श्री राम बोल दो, भारत माता की जय नहीं बोल रहे, ये बोल दो, तो इसको हम मान ले। वो कह रहे नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। तो फिर तीसरी बात हमने उनको कही, नहीं मानोगे तो अगर संविधान की बात मानोगे तो हम बता दें कि हम संविधान भी बदलने वाले हैं, और ये बदला जाएगा। संविधान के अंदर ये मैंडेटरी किया जाएगा कि देश का हर नागरिक तिरंगा भी उठाएगा, भारत माता की जय और वंदे मातरम भी बोलेगा। कोई दुनिया में करे ना करे, मेरे दिल से आवाज़ उठ रही है, मैं वहाँ पर जीवन को समर्पित कर दूंगा कि संविधान के अंदर ये चीज़ मैंडेटरी कर दी जाए। ये मेरा अधिकार है और दूसरों का दायित्व और कर्तव्य है। बच्चा पैदा हो तो माता और पिता के बाद में अगर कोई चीज़ बोले, अगर वो भारत भूमि में पैदा हुआ है, तो उसको भारत माता की जय वंदे मातरम बोलना सिखाना चाहिए, तिरंगा उठाना आना चाहिए और तिरंगे का सम्मान करना आना चाहिए। और अगर देश का हर भारतीय ये दावा करता है और अगर लोगों को कहता है कि ये करो, तो ये देश की सुरक्षा और सेवा से जुड़ा हुआ विषय है। इसको बिल्कुल मुखरता के साथ में हर एक व्यक्ति को बोलना चाहिए। मुझे उनके ऊपर आश्चर्य है जिन लोगों को इसके साथ में आपत्ति है, कि क्यों आपत्ति है भाई, इस चीज में तुम्हें आपत्ति क्यों है। और जब हमने ये विषय उनको बोला मोहतरमा को, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर मुसलमान भी काफिरों के साथ वही करेंगे जिसका आप लोगों को डर है। आप ये सोचिए, मैं तो एक व्यापारिक संगठन को चला रहा हूँ, मेरे पास तो 82,000 फॉलोअर्स हैं, मैं तो उन्हें प्रेरित करके देश की एक संगठित शक्ति को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा देश सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, है ना, उसकी सेवा हम मिलकर कर सकें। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मुझे तो बचपन से ये फीडिंग दी गई है कि चलो तुम उठो, जगाओ बाकी सारे हिंदुओं को, सारे भारतीयों को, और अपने देश को, मातृभूमि की सेवा के लिए आगे बढ़ो। ये सारे काम अच्छे हैं, तो मेरा करना तो बनता है। एक मुसलमान मोहतरमा जो देश की नागरिक हैं, उनको कोई उनके इन्फ्लुएंसर नहीं, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन वो सीधे सीधे क्या कह रही हैं कि अगर ऐसा सोचोगे तो होगा वही जिसका आपको डर है, काफिरों के साथ में फिर वही होगा जो आप सोच रहे हो। मैंने अपराध क्या कर दिया? मैंने अपराध सिर्फ ये कर दिया कि हम आपके लिए ये कह रहे हैं कि संविधान में श्री राम का चित्र है तो जय श्री राम बोल लो, श्याम जी का, कृष्ण का चित्र है तो जय श्री श्याम बोल लो, और अगर नहीं बोल सकते भारत माता की जय वंदे मातरम बोल के तिरंगा तो उठाना सीख लो। इतनी सी बात पर, और मैं आपके घर नहीं आया बोलने, आपने मुझे छेड़ा तो मैंने आपसे आग्रह किया। इतनी सी बात पर आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ वो होगा जो हम काफिरों के साथ करेंगे। ये देश का एक सामान्य नागरिक मुसलमान बोल रहा है। ये चिंता का विषय है। ये उस मूलभूत प्रश्न का जवाब है जो लोग हमसे ये पूछते हैं कि वरुण जी, अपने व्यापारिक संगठन के साथ में आप खुद को क्यों जला रहे हो? मेरा घर, मेरा व्यापार हिंदुओं की कमजोरी बन गई है, और जब तक आप इस बेड़ियों के अंदर खुद को बांधे खड़े हो तब तक आपका विनाश तय है। मेरी ये वीडियो जितने लोगों के पास पहुंच रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यापार, घर, परिवार। आज एक बहुत सुंदर बात है, जब हम गए तो संघ के अंदर सीखने को मिली, और उन्होंने ये बताया कि यज्ञ की ज्योति अगर प्रज्वलित आप करना चाहते हो तो जब तक स्वाहा नहीं करोगे तब तक यज्ञ के अंदर जो है वो प्रज्वलित नहीं हो सकती। भारत माता की अगर आप ज्योति को बचाना चाहते हो, आप अगर भारत राष्ट्र को अखंड, सुरक्षित और इसको समृद्ध देखना चाहते हो, तो इसके अंदर लगातार इसके सपूतों की आहुतियां लगातार चलनी चाहिए। किसी की तन के माध्यम से, किसी के मन के माध्यम से, किसी के धन के माध्यम से कोई अपना सर्वस्व दान कर रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है। अगर हमने ये सर्वस्व दान करने की प्रथा को बंद कर दिया तो वही होगा जो कश्मीर में होता आया है, मुर्शिदाबाद में होता आया है, नागपुर में हुआ है, दिल्ली के सीलमपुर में हुआ है, शाहदरा में हुआ है, ये होता आएगा। धर्म की रक्षा के लिए अपना अपना, मैं उठा हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सवाल एक ही, बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ये बताओ कि इससे देश का फायदा क्या करोगे। अगर तुम पढ़ाई करके देश का फायदा कर सकते हो तो तुम्हारा पढ़ाई करना सही है, नहीं तो नहीं।
आप सुबह से शाम तक व्यापार में जाते हो, तो व्यापार में जाने के बाद में वंदे मातरम भारत माता की जय बोलो और खुद से ये प्रश्न करो कि मैं व्यापार कर रहा हूं तो इससे देश को फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं फायदा हो रहा उससे देश को नुकसान हो रहा है, विश्वास कीजिए आप बहुत बड़ा अपराध और पाप कर रहे हैं। इसके लिए कोई कहीं पे क्षमा नहीं मिलेगी, और इससे किसी और को खतरा कम, आपके खुद के परिवार को और आपको खतरा ज्यादा है। एक ही गलती हजारों सालों से हम दोहराए जा रहे हैं और हम उसको लगातार दोहरा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति खुद को भारतीय नागरिक नहीं मान रहा, एक मुसलमान होने के नाते आप ये सोचिए कि एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को सीधी सीधी धमकी दे रहा है और कह रहा है कि काफिरों के साथ में हम वो कर देंगे जिसका आपको डर है। वो मुसलमान केवल एक मुसलमान होकर इतना सब कुछ कर पा रहा है, हम लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद हम उन्हें धमकी नहीं दे पा रहे। हम अभी भी ये बोल रहे हैं मोहतरमा है, मैं अभी भी ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं तो उनका नाम हटा रहा हूं कि नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि हम आपके बारे में गलत बोले, ये हमारी संस्कृति नहीं है हम आपके बारे में कुछ टिप्पणी गलत करें। आपने हमें धमकी दी तो हम आपको धमकी दें, ये हमारी सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है। लेकिन महाभारत हमें भी आती है, गीता हमने भी पढ़ी है, हमारे देवताओं ने भी शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है। इतना कमजोर आप हिंदू को ना समझें, और अगर इतना कमजोर समझेंगे भी तो वरुण कुमार के जीवित रहते हुए तो इतना कमजोर हिंदू वो होने नहीं देगा। और ये सारी चीजें केवल और केवल हमें आगे कर्तव्य पथ की तरफ और प्रेरित ही कर रही है। मैं केवल और केवल भारत माता का सपूत, अच्छा सपूत बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिलती है तो जुड़िए साथ में। ये जो हमने बैरियर बना रखे हैं ना, कोट पैंट पहनने के बाद में, सब कुछ अपना टाई वाई लगाने के बाद में, संस्थानों में जाने के बाद में, कंप्यूटर में बैठने के बाद में हमें भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री श्याम बोलने में हमें शर्म आती है, ख़त्म हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपके सामने जो हैं उनका लक्ष्य बिल्कुल सिंपल है, उनका लक्ष्य बिल्कुल सिंपल है। उनको पता है कि कैसे काफिरों को हटाना है, और ये उनका मूलभूत लक्ष्य है। आपके लक्ष्य हो सकते हैं आपके बच्चे बिल्डिंगें बनाएं, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमें, बड़े बड़े घरों में घूमें, कुछ नहीं होने वाला। ये तुम बना रहे हो किसी दूसरे के लिए, एक दिन खत्म हो जाओगे, कोई दूसरा आकर उसके ऊपर वैसे ही कब्जा करेगा। जैसे आज लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में देश के देश पलट गए, देश के देश पलटते जा रहे हैं। भारत को अगर बचाना चाहते हो तो अपने बच्चों से खुद से दिन रात प्रश्न करो कि बेटा जो कुछ कर रहे हो, अगर तू देश के लिए उसको समर्पित नहीं करने की हिम्मत रख रहा तो ध्यान रखियो तेरे खुद का अस्तित्व जो है वो खतरे में आने वाला है। आशा है इससे हम कुछ सीखेंगे। मैं तो दिन रात जो प्रयत्न कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी इसमें कुछ योगदान कर देंगे तो भारत माता के अच्छे सपूत कहलाने के हम सब लोग लायक बनेंगे। ये कर्ज अपने साथ में हम लेकर अपने जीवन को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है। भारत वंदे मातरम।